हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग फिट होंगे। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फ़िटनेस का काफ़ी ख्याल रखते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फ़िटनेस का उतना ख्याल नहीं रख पाते। कारण है आज का बिज़ी स्केड्यूल। सुबह से लेकर शाम तक इतनी दौड़ धूप होती है, इतनी दौड़ भाग होती है कि हम लोग आँख खुलते ही काम में लग जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को आंखें बंद होने से 5 मिनट पहले तक हम लोग काम ही कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। बट कोई बात नहीं, आज तक आपका रूटीन जो भी रहा हो, आज खुद से प्रॉमिस करिए कि आज के बाद हम एक नई और फ्रेश फिटनेस की एक जर्नी स्टार्ट करेंगे। देखिए, फ़िटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ़िटनेस नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारे पैसे हों, सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन अगर हेल्थ ना हो, फिटनेस ना हो, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए फ़िटनेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उन पॉइंट्स को अगर आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया, आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फिट होने से नहीं रोक सकती। दैट्स माई गारंटी। तो चलिए, अब अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। जब हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करें, या फिर अपनी लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अब अपनी लाइफ में हम कैसे अनुशासन को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं? हमें हर काम प्लान्ड वे में करना होगा, एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। तो किस तरीके से हम अपने हर काम को प्लान्ड वे में कर सकते हैं? अगर हम हर चीज़ को राइट डाउन कर लें किसी डायरी में, किसी नोटपैड पर, तो बहुत आसान हो जाएगा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना। और अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि फ़िटनेस अचीव करना। तो फिटनेस अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में कोई भी खाली डायरी पड़ी हो, खाली नोटबुक पड़ी हो, उसे उठा लीजिए। वैसे तो मार्केट में आजकल रेडीमेड प्लानर भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डायरी, कोई भी नोटबुक उठा लीजिए और बस आपका काम बहुत आसान हो गया। अब एक पेन लीजिए और उस कॉपी को खोलिए, उसमें 2 कॉलम बनाइए स्टार्टिंग में। उसमें 2 कॉलम बना लीजिए डिवाइड करके। फर्स्ट कॉलम में आप लिखिए इमोशनल हेल्थ गोल्स, यानी आपके मानसिक स्वास्थ्य के गोल, भावनात्मक स्वास्थ्य के जो गोल्स हैं। और सेकंड कॉलम में लिखिए फिजिकल हेल्थ गोल, यानी आपके शारीरिक स्वास्थ्य के जो गोल होंगे। तो इन दोनों कॉलम्स में आपको क्या क्या लिखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तीसरा कॉलम भी है, उसमें हम सोल गोल लिखेंगे, पर वो काफ़ी डीप चीज़ है। जब इन 2 कॉलम्स में जो भी हम लिखेंगे, जो गोल्स लिखेंगे, जो अचीव कर लेंगे, जब इसमें आप कमांड हासिल कर लेंगे, तब हम तीसरे गोल की तरफ जाएंगे। बट स्टार्टिंग में हमें शुरू करना है तो एकदम बहुत बड़ा बर्डन लेके शुरू करेंगे तो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड हम जानते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बड़े आसान, बड़े सरल स्टेप्स लेने हैं स्टार्टिंग में, ताकि हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ें तो वो भी हमें बहुत आसान लगे। तो सबसे पहले आपने कॉलम बना लिए। अब इन कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, मैं स्टार्टिंग में कुछ गोल्स आपको दे रही हूँ जो आपको 1 वीक के लिए फॉलो करने होंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए डेली अपने गोल बनाने हैं, दिन भर उन पे अमल करना है, और रात को सोने से पहले आपको उन सारी चीज़ों को चेक करना है कि आपने जो अपनी डायरी में मेंशन किया था, जो अपनी डायरी में आपने लिखा था, क्या आपने उन सब चीज़ों को अचीव कर लिया है या नहीं किया है। देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप गोल लिखें पर दिन में कई बार उसको आप फॉलो करें और कुछ बार आप उसे फॉलो ना करें, ऐसा भी होता है शुरू शुरू में। लेकिन उसमें आपको होपलेस होने की या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू दैट, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, पर जब आप 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन करेंगे तो वो डेली डेली आपके करने से हैबिट में शुमार हो जाएगा। और जब हैबिट में कोई चीज़ शुमार हो जाती है तो वो आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। और वैसे भी आप सभी जानते होंगे कि 21 डेज़ का जो रूल होता है उसके मुताबिक आप किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। अगर 21 डेज़ तक कोई भी एक्टिविटी आप रिपीट करें तो वो एक्टिविटी आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, आपका हैबिट बन जाती है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों कॉलम्स में आपके लिए क्या क्या गोल हैं इस वीक के लिए। सबसे पहला कॉलम है हमारा
इमोशनल हेल्थ गोल। तो इमोशनल हेल्थ यानी कि आपकी भावनात्मक स्वास्थ्य। आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये इमोशनल हेल्थ? का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई परिस्थिति आती है, दो लोग हैं, कोई बहुत ही बड़ी परिस्थिति आ गई, हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, दो लोग हैं। एक इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, फेलियर हो गया, रूट कॉज ढूंढते हैं, उसका कारण जानते हैं और फिर आगे क्या कर सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट टाइम सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सोचता है। एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाया, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लाइफ बेकार है, एंड सो एंड सो। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इंटरलिंक्ड होती हैं और थॉट्स आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। फिर इंसान एक पूरी तरह से कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाता है और पर्सनैलिटी को डैमेज करता है, बहुत सारे रोग लग जाते हैं आपको। तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, कैसे आप इमोशनली स्टेबल हो जाएं, भावनात्मक रूप से आप संतुलित हो जाएं कि आपको कोई भी बड़ी से बड़ी चैलेंजेस आ जाएं लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े कि क्या परिस्थिति है, आप अपना एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ हर सिचुएशन में। तो उसी के लिए ये गोल्स होंगे। डेली डेली आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे ताकि आप इमोशनली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें, बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको करनी होंगी डेली। जैसे कि पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, फॉर 1 वीक तक आपको ये काम करना है, लेकिन आपको करना होगा। देखिए, बिना करे कुछ भी अचीव नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी है और इमोशनल हेल्थ नहीं है, तब भी आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे और जो आपका 100% है वो नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, तो आपका इमोशनल गोल क्या है? आपको फर्स्ट गोल मैं दे रही हूँ कि आपको, चलिए एक एक गोल लेते हैं एक हफ्ते के लिए, क्योंकि अगर हमने बहुत सारे गोल लिख लिए डेली के लिए तो वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला गोल मैं आपको दे रही हूँ कि आपको कोई भी निगेटिविटी कंज्यूम नहीं करनी। निगेटिविटी हम कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं बताइए? निगेटिविटी हम कंज्यूम करते हैं, हम निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सुनते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरीके से भी कई बार क्या होता है कि अब मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। जैसे कि क्या करते हैं हम, कई बार हम जो होती है इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं नेगेटिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये क्राइम हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं। या फिर हम कोई किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हम सुन रहे हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम किसी की बुराई कर रहे हैं। या तीसरी चीज़ होती है, ठीक है, हम बुरा बोल रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों से ही आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप इंटरनली कितना ज़्यादा डैमेज होते हैं इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी इमोशनल हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो फर्स्ट गोल आपका है कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो फर्स्ट गोल है आपका, आपको किसी भी तरह नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करनी है थ्रू आउट द डे, और डे की स्टार्ट आपको न्यूज़ के साथ नहीं करनी है। ओके, तो ये तो हो गया आपका इमोशनल गोल। थ्रू आउट द डे कोई भी आए, आपसे कोई बुराई कर रहा है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। और न्यूज़ आपको देखनी है कि आपको पता रखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपको टाइम चूज़ कर लीजिए कि आपको दिन में 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आपको देने हैं। मुझे लगता है कि 10 मिनट्स सफिशिएंट है सब कुछ जानने के लिए, हेडलाइंस क्या चल रहा है। लेकिन ये नहीं कि आप उसको बहुत डीप में चले जाएँ कि क्या, क्यों, कैसे, सबके आंसर्स ढूंढने लग जाए, तो दैट विल डैमेज यू। और उसके बाद चलिए, ये तो बात हो गई इमोशनल हेल्थ की। मैंने ये गोल दिया आपको 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए इसको आप बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करिए। अब नेक्स्ट गोल आपका, जो नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखा है फिज़िकल हेल्थ गोल, उसमें क्या करना है? फिज़िकल हेल्थ गोल में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप डेली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में, बुक्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ये सारी चीज़ें आप सुनते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट हम करते नहीं हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छा एक्सरसाइज करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करें। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब है कि सबसे पहले, चलिए आपका पहला गोल मैं बता देती हूँ कि फ़िज़िकल फिटनेस के लिए आपको डेली क्या करना है। इस हफ्ते आपको डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। वैसे तो 4 बजे उठना सबसे अच्छा होता है, बट आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आप 6 बजे तक उठ जाइए। 6 बजे तक आपको उठना है। उसके बाद आपको खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है स्टार्टिंग में, बाद में आप 2 या 3 भी कर सकते हैं, पर इस हफ्ते आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, कुछ नहीं डालना उसके अंदर, सिंपल पीना है। उसके बाद आपको, ठीक है,
आप चाहें तो अपना डेली रूटीन के बाद फ्रेशन अप होने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा वॉक करना है, और जब पानी पीने के बाद आपको आधा घंटा हो जाए उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप किस चीज़ के लिए करें ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट स्टार्टिंग में जो भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं आप वो करिए जो आपको आती हैं। और डेली मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम 20 मिनट की 25 मिनट की एक्टिविटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको कोई हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, आप सिंपल अपनी छत पे चले जाइए, नहीं तो कहीं वॉक करिए, आधे घंटे का वॉक लीजिए या 20 मिनट का वॉक लीजिए और कुछ मत करिए। और डाइट में आपको क्या करना है, डाइट की मैं 2-3 चीज़ें बता रही हूँ जो सिर्फ इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते हम चेंज करेंगे गोल को, लेकिन आपको देखना होगा कि आपको इस गोल को जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करना होगा, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, लाइफ में लागू करना होगा। तो आपको डाइट में देखिए, कोई भी तली भुनी चीज़, कोई भी फ्राइड आइटम आपको नहीं लेने हैं, नहीं कंज्यूम करने। आपको कोई भी बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको सिंपल घर का खाना खाना है। आप जो भी खा रहे हैं मैं आपको डाइट का पूरा डाइट चार्ट बना के दूंगी, सब कुछ बताऊंगी, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया कि आप बिल्कुल तला भुना मत खाइए और घर का बना हुआ खाना खाइए। ओके, अभी इस हफ्ते के लिए इतना ही मेंटेन करिए। और रात को जो है, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रात को सोने से 2 घंटे पहले अपना मील ले लीजिए। जब आपने मील ले लिया उसके 2 घंटे बाद ही आपको सोना है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए कि आपको लास्ट मील कितने बजे लेना है। और सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी फिर से पीजिए और सो जाइए। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए, ऑल माइटी को, कि उन्होंने सब कुछ आपको आज आज का जीवन दिया। सबके लिए अपने ग्रेटिट्यूड शो करिए कि आपका दिन अच्छा रहा, आपको लाइफ का एक दिन मिला। और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, चाहे तो उस समय आप अपने मोबाइल में मंत्र चला सकते हैं, ओम का चैंटिंग सुन सकते हैं आप, या कोई भी अच्छे मंत्र चला के रात को सुन सकते हैं। सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेके जब आप सोएंगे तो आपको एक साउंड स्लीप आएगी और अगले दिन भी आप फ्रेश रहेंगे। तो ये गोल्स मैंने जो आपको कुछ बताए हैं, इनको आप दोबारा वीडियोस को आप पॉज करके दोबारा से चला के देख लीजिए, और इसमें क्रिएटिविटी और भी अपनी डालना चाहते हैं डाल लीजिए। ये तो मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि अपने गोल्स आप खुद डिसाइड करेंगे और अपनी लाइफ को आप डिसिप्लिन कर पाएंगे और अपने गोल्स को फिटनेस के अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, आप अपने इन सारे गोल्स पे काम करिए, फिर मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।